नमो नमः। अनियर प्रत्यय किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, उसके नियम क्या हैं, व किस प्रकार से प्रश्न परीक्षाओं में अनियर प्रत्यय से पूछे जाते हैं, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब देख रहे हैं मैंने बोर्ड पर लिखा है अनियर प्रत्यय। इसकी परिभाषा है अनियर प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अथवा योग्य अर्थ में होता है। जी हाँ, चाहिए अथवा योग्य अर्थ में। चाहिए अथवा योग्य जैसे करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, यह करने योग्य है, यह पढ़ने योग्य है, यह देखने योग्य है, ऐसे वाक्यों में जो है कि अनियर प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग कर्मवाच्य, भाववाच्य व विशेषण के रूप में होता है। विशेषण के रूप में होने पर इसकी विभक्ति हमेशा अपने विशेष के अनुसार होती है व कर्मवाच्य में प्रयोग होने पर कर्ता में तृतीया विभक्ति तथा कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है एवं क्रिया कर्म के अनुसार चलती है। जी हाँ, जो इसका प्रयोग है वो कर्मवाच्य के और भाववाच्य के वाक्यों में होता है और विशेषण के रूप में होता है। जब विशेषण के रूप में इसका प्रयोग होता है तब जो है इसकी विभक्ति हमेशा अपने विशेष के अनुसार होती है, और जब हम कर्मवाच्य में प्रयोग करते हैं तो जो कर्ता होता है वो तृतीया विभक्ति में, जो कर्म होता है वो प्रथमा विभक्ति में, और जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार ही चलती है। आइए हम उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला उदाहरण है तवया पाठः स्मरणीयम्। तवया पाठः स्मरणीयः। जी हाँ, त्वया यानी तुम्हें, पाठ यानी पाठ को, स्मरणीय यानी याद करना चाहिए। यहाँ पर देखिए त्वया, इसमें जो है कि वो तृतीया विभक्ति लगी हुई है और पाठ जो है वो प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, और इसी के अनुसार ये जो क्रिया है वो कर्म कर रही है। ये जो पाठ है ये पुल्लिंग में है और इसलिए स्मरणीय है, ये भी पुल्लिंग में हो गया है। दूसरा हमारा वाक्य है मया विद्या पठनीया। मुझे जो है वो विद्या पढ़नी चाहिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं मया में तृतीया विभक्ति लगी है, विद्या में प्रथमा विभक्ति है, और इस विद्या के अनुसार ही पठनीया बना है, यानी कि ये जो है कि इसके अनुसार चल रहा है। आप पठनीया में देख रहे हैं पठनीय होता है पुल्लिंग में, पठनीया यानी जो है कि वो स्त्रीलिंग में। तीसरा वाक्य है तवया कार्यम करणीयम, यानी कि तुम्हें कार्य करना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं तवया में तृतीया विभक्ति, कार्यम आप देख रहे हैं कार्यम, कार्य जो होता है वो किस में होता है, नपुंसक लिंग में होता है, तो इसलिए इसके अनुसार जो है कि ये भी चल रहा है करणीयम। यहाँ पर करणीय होता या करणीया होती तो अलग जो है कि होता, लेकिन यहाँ पे करणीयम हो गया तो यानी कि यह नपुंसक लिंग में है। तो ये इसके उदाहरण है और ये परिभाषा है। इसके बाद हम जानते हैं कि अनियर प्रत्यय के साथ जब धातु जुड़ता है तो जो शब्द निर्माण होता है उस शब्द को बनाने में कुछ उसके नियम बताए गए हैं। वो कौन कौन से नियम हैं वो हम आगे देखते हैं। सबसे पहला नियम है अनियर में र का लोप हो जाता है वह केवल अनिय शेष रहता है। जी हाँ, जब हम धातु के साथ अनियर प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या होता है कि सिर्फ जो है कि अनिय ही शेष रहता है जुड़ने के बाद, यानी सिर्फ जो है अनिय जुड़ता है। दूसरा है इसके रूप पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में लता व नपुंसक लिंग में फल की तरह चलते हैं। जी हाँ, जब हम अनियर के साथ धातु जोड़ते हैं और जोड़ करके जो शब्द बनता है उस शब्द का जब हम पुल्लिंग में शब्द रूप बनाते हैं तो वो राम की तरह चलता है, यानी राम की तरह बनेगा, स्त्रीलिंग में लता की तरह और नपुंसक लिंग में फल की तरह चलता है। अनियर प्रत्यय का पुल्लिंग में अनिय, स्त्रीलिंग में अनिया तथा नपुंसक लिंग में अनियम हो जाता है। जब हम धातु के साथ अनियर प्रत्यय जोड़ते हैं और जोड़ करके जब हम पुल्लिंग का शब्द बनाते हैं तो उसके अंत में सिर्फ अनिय जुड़ता है, यानी अनिय शेष रहता है शब्द में, स्त्रीलिंग में अनिया हो जाता है और नपुंसक लिंग में अनियम हो जाता है। चौथा है धातु में कहीं भी ई, उ, री या लिरी हो तो गुण संधि के नियम अनुसार क्रम से ए, ओ, अर तथा अल हो जाता है। यानी धातु में कहीं पर भी जो है कि ई, उ, री या लिरी हो तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम उसको अनियर प्रत्यय के साथ जोड़ते हैं
तो जब जोड़ करके लिखते हैं तो वहां पर गुण संधि का नियम लगता है, यानी उस धातु में अगर ई होगा तो ई की जगह क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऊ होगा तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, री होगा तो अर हो जाएगा, और ली होगा तो अल हो जाता है। पांचवा है धातु के साथ अनियर प्रत्यय जुड़ने पर पहले गुण आदेश होता है, फिर ए को अय तथा ओ को अव हो जाता है। यानी कि जब हम धातु के साथ अनियर प्रत्यय जोड़ते हैं तो उसमें गुण संधि का नियम तो लगता ही है, और लगने के बाद अगर ए है तो ए को अय हो जाता है, यानी यहाँ पर अयादि संधि का नियम लगता है, और ओ को अव हो जाता है। तो ये हमारे 5 नियम हैं जिनको ध्यान रख करके हमें धातु के साथ जब अनियर प्रत्यय जोड़ करके शब्द बनाने हैं तो हमें ये इनका ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार से धातु के साथ अनियर प्रत्यय जोड़ करके शब्द बनेंगे। तो अब हम देखते हैं कि धातु के साथ जब अनियर प्रत्यय जुड़ता है तो किस प्रकार से जुड़ करके शब्द का निर्माण होता है। सबसे पहले पट धातु अनियर प्रत्यय, ये बन गया पठनीय। अब पठनीय बना कैसे, देखिए पट का यहाँ पर ये पट हो गया, और अनियर का क्या जुड़ता है, अनिय जुड़ता है, तो ये अन्य जुड़ा। जब दोनों को हम जोड़ते हैं तो क्या हो गया, प ठ और अ मिलके ठ और नी और ये हो गया पठनीय। जब पुल्लिंग में बनाते हैं तो पठनीय, स्त्रीलिंग में पठनीय और नपुंसकलिंग में पठनीयम। अगला है दा धातु अनियर प्रत्यय, ये हो गया दानीय। पुल्लिंग में दानीय, स्त्रीलिंग में दानीय और नपुंसकलिंग में दानीयम। तीसरा है क्री धातु अनियर प्रत्यय, ये बन गया करणीय। अब करणीय बना कैसे, नियम क्या कहता है, धातु में जहां पर भी री होगा, ऋषि वाला री, तो उस री की जगह क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। यानी कि इस री की जगह पहले हम क हो गया, उसके बाद इस ऋषि वाला री की जगह क्या हो गया, अर जुड़ गया, और उसके बाद अनिय जुड़ा। अब जब हम तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये और ये मिलके क पूरा हो गया, ये और अ ये मिलके र हो गया, और नी और ये हो गया कर्णीय। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप कर्णीय हो रहा है, तो ये कर्णीय जब बनता है, लेकिन जो है कर्णीय कोई शब्द नहीं होता, कर्णीय शब्द होता है, यानी इस नौ को क्या हो जाता है, ये ण हो जाता है, तो बन गया कर्णीय। पुल्लिंग में कर्णीय, स्त्रीलिंग में कर्णीय और नपुंसकलिंग में कर्णीयम। उसके बाद होता है लिख धातु अनियर प्रत्यय, ये बन गया लेखनीय। लेखनीय कैसे बना, देखिए यहाँ पर जो है ल में ई की मात्रा लगी हुई है, और नियम क्या कहता है कि धातु में कहीं भी अगर ई या ई हो, अगर ई हो तो क्या हो जाता है, वो उस ई की जगह ए हो जाता है। यानी कि क्या होगा कि इस ई की जगह क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहां पर अब कैसे हो गया, इस लिख की जगह क्या हो गया, लेख हो गया, लेख, और अनिय प्रत्यय जुड़ गया इसके साथ। अनिय का क्या जुड़ता है, अनियर का क्या जुड़ता है, अनिय जुड़ता है, तो ये हो गया लेख नी और यह। तो इस तरीके से बना लेखनीय, पुल्लिंग में लेखनीय, स्त्रीलिंग में लेखनीय और नपुंसकलिंग में लेखनीयम। उसके बाद श्रु धातु अनियर प्रत्यय, ये बन गया श्रवणीय। अब देखिए श्रवणीय कैसे बना, यहां पर कौन सी मात्रा लगी है, ऊ की मात्रा। नियम क्या कहता है, अगर ऊ की मात्रा धातु में कहीं भी हो तो उस ऊ की जगह क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, और जब ओ होता है तो यहां पर अयादि संधि का नियम लगता है, और उस ओ को क्या हो जाता है, अव हो जाता है। यानी सबसे पहले ये ऊ को क्या बना, ओ बना, और इस ओ को क्या बना, अव बना। तो अब हमारे पास क्या है, ये श्र है, उसके बाद अव जुड़ा, और उसके बाद अनिय जुड़ा, क्योंकि अनियर का अनिय जुड़ता है। अब जोड़ देंगे तो क्या बन गया, आप देखिए ये हो गया श्र, उसके बाद वह, अवर, नी की जगह क्या होता है, ड़ी हो जाता है, तो ये हो गया श्रवणीय। क्योंकि श्रवणीय कोई शब्द नहीं होता, श्रवणीय होता है, तो ये हो गया श्रवणीय इस तरीके से। तो क्योंकि पहले जो है कि गुण संधि का नियम लगा और फिर अयादि संधि का नियम लगा, तो पुल्लिंग में श्रवणीय, स्त्रीलिंग में श्रवणीय और नपुंसकलिंग में श्रवणीयम। उसके बाद है दृश्य धातु अनियर प्रत्यय, ये हो गया दर्शनीय। यहां पर भी क्या हुआ है, ऋषि वाले री को क्या हो गया, अर हो गया। जैसे यहां पर क्री को क्या हो गया था, क्री के ऋषि वाले री को क्या हुआ था, अर हो गया था, तो इसी तरीके से यहां पर भी अर हो गया है, और ये हो गया दर्शनीय। पुल्लिंग में दर्शनीय, स्त्रीलिंग में दर्शनीय और नपुंसकलिंग में दर्शनीयम। उसके बाद भू धातु अनियर प्रत्यय, ये बना भवनीय। अब यहां पर क्या हुआ है, ऊ को क्या हो गया है, ऊ को पहले ओ बना है और उसके बाद क्या बना है, अव बना है। जैसे यहां पर शुरू को ऊ को अव बना था और उसके बाद अव बना था, तो यहां पर भी
ऊ को ओ बना है और उसके बाद औ बना है, तो ये हो गया भवनीय। और पुल्लिंग में भवनीय, स्त्रीलिंग में भवनीय और नपुंसकलिंग में भवनीयम। उसके बाद है स्मृ धातु अनियर प्रत्यय, ये बन गया स्मरणीय। अब यहाँ पर कैसे चला है, वो इस तरीके से चला है जैसे क्री का हुआ था, यानी इस ऋषि वाले री को क्या हो गया है, अर हो गया है। तो यहाँ पर क्या हो गया, अर, समरी में अजुड़ा और र का अ बना और नी और या, ये हो गया स्मरणीय। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार यहाँ पर कैसे, देखिए स हो गया और म हो गया, ठीक है। और उसके बाद इस री का क्या हो गया, अर हो गया, और उसके बाद अनियर का अनिय जुड़ गया। अब क्या हो गया, स इस और इसको हो गया म, और इसको पूरा र और नी को णी और या, ये हो गया समरणीय। और पुल्लिंग में समरणीय, स्त्रीलिंग में समरणीय और नपुंसकलिंग में समरणीयम। उसके बाद है स्तु धातु अनियर प्रत्यय। यहाँ पर देखिए स्तवनी हो गया, यहाँ पर भी क्या हो गया, जैसे यहाँ पर जो है कि ऊ को ओ हुआ और फिर उसके बाद अ हुआ, तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ, ऊ को ओ हुआ फिर अ हुआ, इसलिए ये हो गया स्तवनीय। और पुल्लिंग में स्तवनीय, स्त्रीलिंग में स्तवनीय और नपुंसकलिंग में स्तवनीयम। उसके बाद पच धातु अनियर प्रत्यय, ये बन गया पचनीय। पुल्लिंग में पचनीय, स्त्रीलिंग में पचनीय और नपुंसकलिंग में पचनीयम। तो इस प्रकार से हम धातु के साथ अनियर प्रत्यय जोड़ करके शब्द का निर्माण करते हैं, और इन शब्दों को निर्माण करते समय हमें नियमों का पालन करना पड़ता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से सीबीएसई में परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि इस तरीके से वाक्य देगा और अंत में जो है कि खाली स्थान छोड़ सकता है, हो सकता है वो बीच में छोड़ दे, ठीक है। और उसके बाद कोष्टक में जो है कि ये देखिए यहाँ पर उपसर्ग दिया हुआ है और साथ में जो है कि धातु और प्रत्यय दिया हुआ है, इस तरीके से दे दे। या हो सकता है कि यह उपसर्ग ना हो, सिर्फ जो है कि धातु और प्रत्यय हो, और कहे कि इनको जोड़ करके आप यहाँ पर लिखिए कि क्या बनता है इस वाक्य के अनुसार, ठीक है। एक तो इस तरीके से दे सकता है। दूसरा जो है हो सकता है कि ये न दे, यानी ये न दे और सीधा यहाँ पर आपको जो है कि विकल्प दे दे कि आप बताइए इन तीनों में से यहाँ पर क्या बनेगा, तो उसमें से आपको सही का उत्तर लिखना होता है, और अगर ऐसा दे दे तो इनको जोड़कर लिखना होता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, अभी इसको आप ध्यान रखिए। अनु, तो यहाँ पर अनु का अनु आ जाएगा, और क्री का री है, तो इस ऋषि वाला री का क्या हो जाता है, अर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर क आ जाएगा, और र जो होगा, र और अ मिलके क्या हो जाता है, रो हो जाता है, और नी का नी बनता है। तो अनुकरणीय ऐसा नहीं होता, इस नौ को क्या हो जाता है, इस नौ को ये ण हो जाता है, तो ये हो जाता है अनुकरणीय। यानी रामस्य चरित्रम सर्वे। अब यहां पर देखिए, यहां पर कौन सी विभक्ति लगी है, यहां पर तृतीया विभक्ति लग रही है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर शब्द रूप के अनुसार चल रहा है, ये शब्द रूप है। तो रामस्य चरित्रम सर्वे अनुकरणीयम, यानी राम के चरित्र का सभी अनुकरण करते हैं, यानी उसकी तरह सभी बनना चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि उनका चरित्र भी वैसे ही हो जाए। तो इस तरीके से आपको जोड़ करके लिखना होता है, कई बार यहाँ पर विकल्प दिया होता है। दूसरा प्रश्न आपको दे देगा इस तरीके से जो है कि धातु और अनियर प्रत्यय लिखा होगा, कहेगा आप इनको जोड़कर लिख दीजिए क्या बनेगा, और यहाँ पर ब्रैकेट में यहाँ पर भी लिख सकता है या यहाँ पर भी लिख सकता है कि पुल्लिंग इसका बनाना है, हो सकता है लिख दे स्त्रीलिंग का बनाइए, हो सकता है लिख दे नपुंसक लिंग का बनाइए। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जब भी हम अनियर प्रत्यय का पुल्लिंग में क्या शेष रहता है, अनिय शेष रहता है, स्त्रीलिंग में अनिया शेष रहता है, और नपुंसक लिंग में अनियम रहता है। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ करके लिख देंगे, या हो सकता है कि इनका ऐसे विकल्प दे दे जैसे यहाँ पर विकल्प दिया हुआ है। तो जब हमें पता होगा कि पुल्लिंग में अनिय शेष रहता है, तो जो विकल्प दिया होगा तो हम देख लेंगे, यहाँ पर निया आ रहा है, यहाँ पर नियम आ रहा है, यानी ये सही है। और अगर विकल्प नहीं दिया हो तो हमें ध्यान रखना है हाँ और स हो गया, और अनिय जुड़ता है तो अ किसके साथ जुड़ता है, ये स आधा है तो ये पूरा हो गया, और नी और ये तो जुड़ करके बनता है, और पुल्लिंग में यहाँ पर ऐसे विसर्ग लगा होता है। उसके बाद अगला देख रहे हैं इसी का, यहाँ पर तो देखिए धातु और प्रत्यय दिया था, यहाँ पर आपको शब्द दिया हुआ और कहे कि भाई इसमें कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, वो आप लिख करके रख दीजिए। तो सबसे पहले समरणीय आ रहा है तो नी आ रहा है, अनि है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा,
अनीय प्रत्यय जुड़ा हुआ है, अनीय यानी अनियर प्रत्यय, तो यहाँ पर आप अनियर लिख दीजिए सबसे पहला। और सम है तो सम कोई धातु नहीं होती, समर आ रहा है तो समर भी नहीं होती, समरीय होती है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे समरीय। तो समरी धातु अनियर प्रत्यय जोड़ करके ये बना है समरणीयम, समरणीय। ठीक है, अब मान लीजिए ऐसे विकल्प आ जाए तो विकल्प में हमें ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर अनियर प्रत्यय तो है, तो यहाँ पर देखिए इसमें भी अनियर है, इसमें भी अनियर है, इसमें तीनों है। अब समरणीय बन रहा है तो समरणीय, अब देखिए समरणीय, यहाँ पर र नहीं आ रहा है, यहाँ पर आप ऐसे लिखिए समरणीय, नहीं तो समरीय, क्योंकि यहाँ पर आपको नियम ध्यान रखना पड़ेगा कि जहाँ पर ऋषि वाला री आता है वहाँ पर अर हो जाता है, इसलिए ये क्या होगा, ये वाला सही हो जाएगा। उसके बाद तीसरा है शिक्षिका बालिकाम पाठयत। अब यहाँ पर इसको बदल के कहेगा कि यहाँ पर जो है अनियर प्रत्यय का प्रयोग करते हुए जो है कि उसका कर्मवाच्य में बनाइए। तो अब यहाँ पर देखिए शिक्षिका है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शिक्षिका। ठीक है, यहाँ पर तृतीया विभक्ति लगा हुआ है शब्द रूप के अनुसार। ठीक है, अब बालिका है तो ये बालिकाम है तो ये हो जाएगा बालिका, प्रथमा में होगा और इसके अनुसार ये भी चलेगा। तो पाठ एत नहीं होता है, उसमें क्या हो जाता है, क्योंकि बालिका है स्त्रीलिंग है तो पाठ, क्या हो गया, पाठ ए, क्योंकि यहाँ पर हसनीय है, हसनिया होता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, पाठनी और या, ये हो गया पाठनिया, क्योंकि यहाँ पर क्या है स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पर स्त्रीलिंग हुआ। और अगर बालक होता तो यहाँ पर क्या होता है, पाठनीय। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न जो है हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो आज अनियर प्रत्यय हमने पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और अब आप जो भी परीक्षाओं में प्रश्न आएंगे उसको आप अच्छे से हल कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।